ओके एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है आज के इस वंडरफुल हैंगआउट में। जहां पर भी आप मौजूद हैं अपने अपने घर में, अपने अपने एरिया में, आप ताली बजा सकते हैं खुद के लिए। यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ, राइट? बिकॉज ये ही एक मंच है जिसने मुझे मेरे एमवे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत मदद की है, राइट? अगर ये हैंगआउट, जिसको हम पहले पेस मीटिंग कहा करते थे, अगर ये नहीं होती तो शायद वो बिजनेस आज वैसा नहीं होता जैसा आज हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, राइट? बिकॉज हैंगआउट की सबसे अच्छी और खास बात क्या है? हैंगआउट की सबसे अच्छी और खास बात ये है कि यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के लोगों को सुनने मिलता है ना? अगर आप देखें, अगर आप ऑब्जर्व करें, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? क्या, अगर आप ऑब्जर्व करें तो एमवे बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं जो मतलब कुछ एक्टिविटी हमें डायरेक्ट पैसा लेकर आती है। जैसे अगर आप किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं, वो वॉल्यूम करता है, या फिर आप कोई कस्टमर बनाते हैं, तो ये एक्टिविटी दो ऐसी हैं जो हमको डायरेक्ट पैसा देती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी और भी हैं जो हमें डायरेक्ट पैसा नहीं देती, लेकिन हमें वो करने से जो पैसा हम कमाते हैं उसकी स्टेबिलिटी, उसको संभालने की अकल, ये सब बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक्स पढ़ना, सीडी को सुनना, या फिर मीटिंग्स में आना। तो हम जब मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं, हम जब मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं तो अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा और आप सब लोगों का मुझे पार्टिसिपेशन लगेगा। एंड मुझे चैट बॉक्स में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे आंसर चाहिए अनम्यूट करके, आप बात करेंगे। एवरीबडी ओके? ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास में आंसर है तो आप बात करेंगे, और हर एक सवाल के लिए पहले दो लोग जिनका हाथ ऊपर आएगा उन्हीं को मैं आंसर करने का मौका दूंगा। पहले दो लोग हर सवाल के लिए, ठीक है? और भी सवाल है, आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राइट, ठीक है? ओके, सो कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा डायमंड? चलिए लेट्स सी, है ना, हाउ इट वर्क्स आउट। सो हम बात कर रहे थे मीटिंग्स के बारे में। सो एमवे में तरह तरह की मीटिंग्स हैं जिसको हम अटेंड करते हैं, हमें अटेंड करना चाहिए। कौन बताएगा कि एमवे में कितने प्रकार की मीटिंग्स होती हैं टोटल, जो हमें अटेंड करनी चाहिए? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ऑल राइट, ग्रेट। चलिए उषा जी, आपसे शुरुआत करेंगे सबसे पहले। या वी कैन ऑल क्लैप फॉर उषा जी। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले फोन टीम कॉलिंग होती है। सेकंड होम मीटिंग। तीसरी हैंग आउट। चौथी ईडब्ल्यू। पांचवी बीबीएस। छठा मेगा फंक्शंस। राइट, ग्रेट। थैंक यू सो मच उषा जी। उषा जी के लिए ताली बजाएंगे हम लोग, है ना? राइट, वेरी वेल सीजन्ड प्लेयर। उन्होंने आंसर दिया कि ना कौन से प्रकार की मीटिंग्स हैं और कैसी हैं, राइट? ऑल राइट। सो चलिए, अब आप में से कौन है जो, ये ऑफ कोर्स ये सारी अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स होती हैं, है ना? एंड मेरा अनुभव मुझे ये बोलता है कि हर एक मीटिंग जो है ना, उसका एक यूनिक ऐसा पॉइंट होता है उस मीटिंग का, जो जिसका बेनिफिट बाकी कोई और मीटिंग में नहीं होता। सिर्फ उस मीटिंग में वो स्पेशल बेनिफिट होता है, राइट? ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए, जो हमारा शनिवार को होता है एक एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप होता है, हमारा इवैल्यूएशन वर्कशॉप शनिवार को होता है। कितने लोग अटेंड करते हैं वो वर्कशॉप? अटेंड करते हैं आप लोग, है ना? वाह। चलिए, सो यहाँ पर अजीत और नेहा है मेरे सामने। अजीत, नेहा, आप बताइए कि ये जो इवैल्यूएशन, ये जो एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप है शनिवार का, इसको अटेंड करने का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? सर, इसको बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो लास्ट में मीटिंग में जो हमें डायमंड से उनके एक्सपीरियंस की टॉपिक चीजें सुनने को मिलती हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव होती है और हम अपने लाइफ से उसको रिलेट कर पाते हैं। और मतलब उनमें उसके बारे में तो जितना बोले उतना कम है, मतलब बहुत चीजें सुनने को मिलती है लास्ट के 30 मिनट। यस, तो एब्सोल्युटली, वो बहुत हमें बढ़िया। बहुत मोटिवेट करता है। यस, बहुत बढ़िया, राइट। सो वी कैन क्लैप फॉर अजीत। बहुत अच्छा आंसर दिया अजीत आपने। बट मेरा एक सवाल है, जो आपने कहा कि एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप का आपको जो फायदा नजर आता है कि भाई लास्ट के 30 मिनट्स में जो ट्रेनिंग होती है या 20 मिनट्स ट्रेनिंग होती है, उससे बहुत जिंदगी चेंज होती है, बट ये ट्रेनिंग तो हैंगआउट में भी हो सकती है।
यहाँ से भी तो फायदा, ये फायदा तो हैंगआउट में भी हो सकता है, ये फायदा तो शायद बीबीएस में भी हो सकता है, ये फायदा तो शायद आपके लोकल होम मीटिंग्स होती हैं दिल्ली में जहां पर आप रहते हैं, वहां पर भी कोई स्पीकर आके बात कर सकता है। तो फिर ये शनिवार की एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप में ऐसा यूनिक पॉइंट क्या है जो बाकी और कोई मीटिंग में नहीं है? दैट इज द कैच। मैं अभी आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें डालना चाहता हूं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट कि अजीत को पूछ रहा हूं, मैं सबको पूछ रहा हूं कि ऐसी कौन सी यूनिक पॉइंट है एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप में जो आपको बाकी और कोई मीटिंग्स में नहीं मिलेगी। एक ऐसा पॉइंट, या शायद दो भी हो सकता है। ओके चलिए रोजा जी, रोजा जी के लिए क्लैप करेंगे। यस रोजा जी, अनम्यूट कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। वहां पे रिकॉग्नाइजेशन होता है, न्यू पिन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके, तो ये तो टीम मीटिंग में भी हो सकता है। आ, वहां पे अलग अलग बैकग्राउंड के स्पीकर्स आते हैं, तो हमारा प्रोस्पेक्ट जो है कौन से बैकग्राउंड से है, वो क्या करते हैं, उससे रिलेट होके वो इंटरेस्टेड, मतलब वहां पे वो समझ सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। यस एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा रोजा जी ने। इसको थोड़ा सा रिफाइन करूंगा मैं। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप जो है, उसमें एक यूनिक चीज जो है कि आपको शो द प्लान देखने मिलता है अलग अलग टाइप के स्पीकर्स का, अलग अलग टाइप के स्पीकर्स का, जो आपको किधर और नहीं मिलेगा। हाँ आप ये बोल सकते हैं सर होम मीटिंग में भी तो मिल सकता है, लेकिन होम मीटिंग में वो आ, मतलब दूसरे जो देहरादून के डायमंड है वो आपके होम मीटिंग में आके प्लान दिखाने वाले नहीं है, वो यहीं पर दिखाएंगे। या फिर अगर अगले टाइम हम किसी पंकज टिटोरिया को बुलाने वाले हैं तो वो आके यहाँ पर प्लान नहीं दिखा, मतलब इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक कि वो हमारे शनिवार की मीटिंग में ही आपको दिखेंगे या मिलेंगे। आई होप मेरा पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग थिंग। और शो द प्लान होता है प्रोस्पेक्ट को, एक सेकंड लुक, फर्स्ट लुक की मीटिंग होती है। ऑफ कोर्स होम मीटिंग भी हो सकती है, वो शो द प्लान तो वन ऑन वन भी हम कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन इसकी स्पेशल जो एक पॉइंट है कि हमको अलग अलग लोगों का बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखने मिलता है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये मीटिंग को अटेंड करना स्टार्ट किया था, फिजिकल था, जब मैं बिजनेस के अंदर आया था। हमारे यहाँ पर मुंबई में होते थे सेमिनार्स, ओपन मीटिंग्स जो है, एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं नोटबुक और पेन लेके बैठता था, एंड अलग अलग स्पीकर है ना, अलग अलग कुछ ना कुछ एक पंच लाइन कोई ना कोई स्पीकर की मुझे मिलती थी उस एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप में, जो मैं अपने अगले वन ऑन वन अपॉइंटमेंट में यूज करता था। कहीं पर कुछ अच्छी कहानी मिल जाती थी, कभी कोई स्टोरी मिल जाती थी, किसने कुछ ये कहा, किसने कुछ ये कहा, राइट। ठीक है, जैसे अभी लास्ट जो स्पीकर हमारे गए, उनका जो सबसे पहला स्टेटमेंट था जब उन्होंने ये अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, शो द प्लान, तो वो मेरे दिल में और मेरे दिमाग में ऐसा गहराई से बैठ गया है कि अभी मैं जब नए व्यक्ति से बात करता हूं तो वो नए व्यक्ति से बातचीत के अंदर शुरुआत में ही मैं वो पॉइंट को लेके आने की कोशिश कर देता हूँ, निकल जाता है अपने आप। क्या पॉइंट था वो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ना, अगर मैं आपको 1 रुपया दूं और आप मुझे 1 रुपया दो, हम लोग अगर 1 रुपया एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज होने के बाद में हम दोनों के पास में 1 रुपया ही बचेगा। लेकिन अगर मैं अपनी, आज आप मुझे कोई सोच दो और मैं आपको कोई थॉट को अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज होने के बाद हम दोनों के पास दो थॉट बचेंगे। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सोचो। ये प्रोस्पेक्ट कोई फर्स्ट टाइम आपके सामने बैठा है, कोई नया डाउनलाइन जस्ट ज्वाइन करके आपके सामने आया है, फर्स्ट टाइम बैठा है, उसके सामने अगर ये स्टेटमेंट निकल जाए, आप उसको अट्रैक्ट करके रख सकते हैं अपने टॉक के लिए। हाँ यार, बात तो एकदम सही और गहराई वाली बोली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप से, ऑफ कोर्स ये ऐसे पंच लाइन तो बहुत जगह से मिल सकते हैं, बट लेकिन मैं ऐसे पंच लाइन्स का नोट्स बनाता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ उससे सीखने मिलता है और मैं उसको अप्लाई करता हूँ। मैं ज्यादा मेरा दिमाग नहीं इस्तेमाल करता, करता हूँ ऐसा नहीं कि मैं ब्रेनलेस हूँ, बट मैं ब्रेन इस्तेमाल करता हूँ कि जो मेरे को सीखने मिला है कुछ लीडर्स से, है ना, उसको मैं मेरे बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में कैसे यूज कर सकूं, कैसे उसको फायदे में लेके आ सकूं, राइट। सो एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप जो हम करते हैं शनिवार को, इसका ये इंपॉर्टेंस। आप सोचो, अगर आप एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप मिस कर देते हो, आप अटेंड नहीं करते, आप शोधा, अच्छा कोई कोई लोग ट्रेनिंग में आते हैं कि लास्ट के आधा घंटा का ट्रेनिंग जो है ना, सेकंड लिंक, उसमें आएंगे। फर्स्ट तो हमने बहुत बार देखा है प्लान, लेकिन अगर आपने फर्स्ट बहुत बार प्लान देखा है, आप ये पॉइंट मिस कर जाओगे कि आपने किसी और स्पीकर के बैकग्राउंड का प्लान नहीं देखा कभी।
मैं आर्किटेक्ट हूं, अगर मैं प्लान दिखाऊंगा तो एक आर्किटेक्ट प्लान दिखाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डॉक्टर किसको प्लान देख के अट्रैक्ट होगा। मुझे ये नहीं पता कि कोई हाउसवाइफ क्या प्लान देख के अट्रैक्ट होगी। मुझे ये नहीं पता कि कोई जॉब करने वाला व्यक्ति क्या प्लान देख के अट्रैक्ट होगा, कोई आईटी वाला क्या होगा, कैसा होगा। तो जब मैं अलग अलग एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप में आता हूं, अलग अलग स्पीकर को सुनता हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई अगर मेरे सामने कल को कोई डॉक्टर आके बैठा है एज अ प्रोस्पेक्ट, तो उसको बात करते वक्त मुझे क्या बातें करनी चाहिए। तो ये वाला फैक्टर आप मिस कर जाएंगे अगर आप एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप मिस कर देते हैं तो। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो आप। राइट, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। चलो नेक्स्ट, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी और मीटिंग की हमने बात की थी, है ना। और सेकंड है फोन टीम कॉलिंग। राइट, फोन टीम कॉलिंग होती है। सो फोन टीम कॉलिंग की क्या खास बात है, कौन बताना चाहेगा, है ना। यूनिक पॉइंट, एक ऐसा यूनिक पॉइंट जो सिर्फ और सिर्फ फोन टीम कॉलिंग में ही होता है। राइट, चलिए कोमल नलावड़े दिख रही है मुझे, कोमल अनम्यूट करें, बताएं फोन टीम कॉलिंग की ऐसी क्या खास बात है जो खाली फोन टीम कॉलिंग में होती, बाकी किसी मीटिंग में नहीं होती। क्या हुआ? हाँ जी, फोन टीम कॉलिंग में ऐसी क्या खास बात है उस मीटिंग में जो सिर्फ उसी मीटिंग में होती है, बाकी कोई और मीटिंग्स में नहीं मिल सकती वो। नाई माइक, नहीं, चला कोई हरकत सॉरी। नहीं, म्यूट करा। ओके, मेरे सामने यहाँ पर मुझे अभी दिख रहे हैं रुचिका कोठारी। रुचिका जी बताइए। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लाइक फोन पे हम जब बात करते हैं तो हमारी जो हिचक होती है ना लोगों से बात करने की, धीरे धीरे वो खुलने लगती है, हम लोगों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। चाहे दूर हो, पास में जिस हम स्टेट में है वो तो चलो हम जाके मिल सकते हैं, बट जो हमसे फार है एटलीस्ट उनको हम समझ सकते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे उनके साथ कैसे बढ़ना है वो सारी चीजें अपने आप में प्लानिंग कर सकते हैं अपने कोच मेंटर की हेल्प से। ऑलराइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। रुचिका जी ने अच्छा आंसर दिया। थोड़ा सा रिफाइन करेंगे ये आंसर को। सो फोन टीम कॉलिंग जो है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके कोच, आपके मेंटोर जो है वो आपके साथ बैठते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कोई भी एक मीडियम से बैठते हैं। और बैठ के साथ में फोन कॉलिंग्स होती हैं, जहां पर अगर आप ऑफलाइन है, दूर बैठे हैं, ऑफलाइन से बहुत दूर हैं, पास में बैठकर नहीं बात कर सकते, तो फिर वो कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करवाते हैं। ठीक है, और अगर साथ में बैठे हुए हैं, तो फिर वो तीन चार लोग जो साथ में बैठे हैं वो आपस में बैठ के कॉलिंग करते हैं, एक उसके प्रोस्पेक्ट पे, एक उसके प्रोस्पेक्ट पे, फिर वो फोन करेगा, फिर वो फोन करेगा, फिर मैं फोन करूंगा, फिर ये मेरे प्रोस्पेक्ट को, फिर ये फोन करेगा। तो ऐसे करके वो सर्कल चलता है, और एक दूसरे से देखकर सीखते हैं लोग कि कैसे ये फोन टीम कॉलिंग जो है वो आप सक्सेसफुल, मतलब फोन कॉल्स करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। आप जब अकेले बैठोगे, अकेले सोचोगे कि आज मैं कॉलिंग करूंगा, तो आप पोस्टपोन करोगे, मैं कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ, प्रोस्पेक्ट शायद बिजी होगा, ये टाइम बराबर नहीं है, अरे अभी तो वो आया होगा स्कूल, अभी तो वो आई होगी स्कूल से बच्चों को लेकर, अभी तो भाग रही होगी, अभी तो सो रही होगी। तो आप उसको आगे आगे कर देते हैं। लेकिन जब आप फोन टीम कॉलिंग में बैठते हैं ना, तो मेंटोर आपको फोर्स करते हैं, चलो एक लगाओ कॉल, एक लगाओ कॉल, वो एक लगाओ कॉल, एक लगाओ कॉल के चक्कर में आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये वाली जो बात है ये आपको और कोई मीटिंग में नहीं मिल सकती। ये सिर्फ फोन कॉलिंग करते वक्त का जो फोन टीम कॉलिंग होता है, या फिर जिस तरीके से भी आपके कोच मेंटोर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उस तरीके की मीटिंग में ही ये पॉसिबल है। तो आप सोचो कि अगर आप फोन टीम कॉलिंग मिस कर देते हो, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर देते हो। राइट, बिकॉज साथ में बैठ के कॉलिंग, फिर कैलेंडर बुक होता है। नहीं तो कैलेंडर बुक नहीं होता, नहीं तो ऐसे हफ्ते हफ्ते निकल जाते हैं और हम मीटिंग टू मीटिंग आते रहते हैं, है ना। सो किसी ग्रेट डायमंड ने कहा था कि आप मीटिंग टू मीटिंग, है ना, आपके नए प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए हर हर शनिवार के अपने एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप में। लेकिन वो हर मीटिंग टू मीटिंग में प्रोस्पेक्ट्स आएंगे कैसे, जब आपका कैलेंडर बुक होगा, आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा। अगर अपॉइंटमेंट बुक नहीं है, कैलेंडर बुक नहीं है, तो आपके प्रोस्पेक्ट्स नहीं आएंगे, आप रहोगे लेकिन प्रोस्पेक्ट्स नहीं रहेंगे, और आप रहोगे और प्रोस्पेक्ट नहीं रहेंगे तो आपका टीम नहीं बनेगा, आपका काफिला नहीं बनेगा। आप खाली बस अकेले झंडा लेके घूम रहे होंगे। मैं एक दिन डायमंड जाऊंगा, शायद कभी होगा ये सपना सच, लेकिन मैं प्लान दिखाता नहीं तो कैसे पीछे बनेगी टीम, राइट। सो ये फोन टीम कॉलिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस बिजनेस का, ठीक है। अदरवाइज यू विल जस्ट कीप ऑन, अगर आप फोन टीम कॉलिंग नहीं कर रहे हो और आप उसका एडवांटेज नहीं समझ रहे हो, ठीक है, सो आप सिर्फ आपकी जो बिजनेस की जो गति है, आपकी एज बढ़ा रहे हो लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा,
ओके राइट, ठीक है। लाइफ बस जारी आ गए, धक 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 धक। मैं 1 साल और अनुभवी हो गया एमवे के अंदर। वाह, है ना, आई एम एन सीनियर सिटीजन नाउ इन एमवे बिजनेस। नहीं, ठीक है, बट देर इज नो बिजनेस। क्यों? बिकॉज मैंने कभी बिजनेस के लिए प्लान के लिए कैलेंडर बुक ही नहीं किया। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस बिजनेस का, दैट इज फोन टीम कॉलिंग, राइट। मैं अगर आपको बोलूं कि किसी दिन अगर मुझे ऐसा चांस मिले कि ना कोई व्यक्ति को मुझे बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिखाना है, मुझे ये करना है, वो दिन पे फोन टीम कॉलिंग भी रखी हुई है, तो मैं फोन टीम कॉलिंग को पहले इंपॉर्टेंस दूंगा, बिकॉज मेरे आगे के कैलेंडर जो है ना वो बुक हो जाएंगे। और मैं वो वाले अपॉइंटमेंट को आगे पीछे कर दूंगा, थोड़ा सा 1 घंटे के बाद आता हूँ मिलने के लिए आपको, या कल मिल लेता हूँ आपको मैं, समथिंग लाइक दैट। बट आई विल नॉट सेक्रीफाइस फोन टीम कॉलिंग, दैट हैज टू बी देयर अ पार्ट ऑफ योर दिस थिंग। अब कोई कोई लीडर्स उसको हफ्ते हफ्ते करते हैं, कोई कोई लीडर्स उसको 10 दिन में एक बार करते हैं, कोई उसको 15 दिन में एक बार करते हैं। आपकी टीम की स्ट्रेंथ, आपकी टीम की जो रियल काम करने का तरीका है, उसके आधार पे आप उसका निर्णय लेते हैं और आप उसके हिसाब से उसको आगे लेकर जाते हैं, राइट, ठीक है। राइट। कभी कभी आप नंबर्स नहीं है मान लो, और आप बैठे हैं साथ में, अब नंबर नहीं है तो फिर क्या हर हफ्ते बैठ के क्या करेंगे हम? ठीक है। अगर नंबर्स नहीं है, फोन नंबर्स नहीं है, तो फिर एक और मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं कोल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग मीटिंग। कि चलो बाहर चलते हैं हम लोग शॉपिंग मॉल में, आज आपको सिखाते हैं कोल्ड कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, नया नंबर कैसे हम लेके आते हैं। राइट, सो वो भी एक तरीका है ना। चलो आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, चलो कहीं पर जाते हैं, साथ में खाना का खाना हो गया, घूमना घूमना भी हो गया, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स भी हो गए। तो ये भी एक होता है ना। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक डाउनलाइन से बात कर रहा था, तो वो बोले कि मेरी डाउनलाइन लीडर है ये ऐसा वो ऐसा। मैंने कहा एक काम करते हैं, उसके पास अभी लिस्ट कुछ नहीं बची है, आपके आपके पास मास्टरी है कोल्ड कॉन्टैक्ट करने की, आपको उसको बोलना चाहिए कि मैं तेरे को 15 दिन में एक बार टाइम दूंगा, चल मेरे साथ बाहर, और मैं तेरे को सिखाता हूँ कोल्ड कॉन्टैक्ट कैसे होता है ट्रेन में घुस के, राइट। तो जब आप ये एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप उसका डेप्थ ड्राइव नहीं कर पाओगे, आप वहां से आगे चीज लेकर नहीं जा पाओगे, बिकॉज सामने वाला डर रहा है ना कोल्ड कांटेक्ट करने से, आप नहीं डरते ना, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको हिम्मत है, तो आप निकल जाओ आगे कोल्ड कांटेक्ट करने, ठीक है। तो ये भी है। फोन टीम कॉलिंग हो गया। देन कम्स हैंग आउट। चलो ये हैंग आउट में क्या होता है ऐसा जो बाकी और कोई मीटिंग में नहीं होता? एनीबडी वांट्स टू शेयर? हैंग आउट में ऐसा क्या होता है जो बाकी और कोई मीटिंग में नहीं होता? ऑल राइट, सो आई फर्स्ट वांट सम न्यू पीपल। चलिए, राजेश यादव जी, दिल्ली, नमस्ते, बताइए सर। ये मंगलवार की हैंगआउट में ऐसा क्या होता है जो हेलो। बाकी और कोई मीटिंग में नहीं मिलता हेलो। बेनिफिट? हाँ जी सर। हेलो। आवाज आ रही है सर? यस, आ रहा है। हेलो। आ रही है आवाज सर। हेलो। यस यस, आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो। आ रही है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज कट रही है मेरी तरफ से। आप बोलिए, सब आ रहा है आवाज, टेंशन मत लीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बोलते जाइए, कोई सुने ना सुने बस। बोल। मंगलवार के मंगलवार की मीटिंग से हमें मतलब हम बहुत सारे मतलब हमारे साथ में बहुत सारे लोग बहुत सारे लीडर्स जुड़ते हैं और उनकी मतलब कई लोगों की हमने मतलब उनकी जो आप बताते हैं हमको हम उसको सुनते हैं उनकी बिजनेस के बारे में बताते हैं लोगों से कैसे बात की जाती है तमाम सारी बहुत सारे लोग जैसे दिल्ली से मुंबई से बहुत सारे कई जगह से लोग जुड़ते हैं तो हम उनको भी देखते हैं और उनसे हमें ये मिलता है कि हम कैसे किसी से एक दूसरे से संपर्क करें उनकी बातों को हम उनके थाट को नोट करते हैं कि हमको कौन सी बात उनकी अच्छी लगी और कैसे लोगों से हम जो है मिलते हैं कैसे हम उनको प्लान बताएं ये सब हम बहुत सारी चीजें होती है। यस, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। राजेश जी के लिए ताली बजाएंगे हम। एंड थोड़ा रिफाइन करेंगे इस चीज को। सो राजेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली। बट राजेश जी, आपने एक चीज को नोटिस किया हो अगर, और वो चीज ये थी कि आपको आज बोलने का मौका मिला हैंगआउट के अंदर, राइट। सो अब बहुत बार दो तरह के लोग एमवे बिजनेस में आते हैं। एक, जो लोग बोल्ड होते हैं किसी के सामने भी बात खड़े होकर बात करने में, उनको शर्म, मतलब शर्म बोलेंगे तो शर्म नहीं, बट नॉट द राइट वर्ड, उनको फियर नहीं होता, उनको डर नहीं होता, है ना, बात कर सकते हैं एकदम खुला होके बात कर सकते हैं, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको है ना पब्लिक टॉक करने का फियर होता है, डर होता है। सो हैंगआउट के अंदर है ना, हर नए आदमी को बोलने का चांस मिलता है, धीरे धीरे, भले महीने में एक बार मिलेगा, लेकिन मिलेगा, और मिलता है तो उसका जो डर होता है अंदर का फियर, वो खत्म हो जाता है।
इट गोज ऑफ, इट गोज अवे, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द हैंग आउट, इस मीटिंग का, राइट? तो ये इसका है कि लीडरशिप लेवल्स जो है ना वो इंक्रीज होते हैं, हमारे अंदर की जो एक ग्रोथ होती है इंटरनल, वो आगे बढ़ती है, राइट? हाँ जी राधिका जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? पॉइंट आपने हैंड रेस किया था। हाँ नहीं सर, आपने कवर कर लिया ना। ओके, इसके अलावा कुछ और पॉइंट आपको लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नहीं। आपको क्या फायदा हुआ हैंगआउट से अब तक? इतने सारे हैं, आपने तो फिजिकल हैंगआउट भी अटेंड किए इतने सालों से, और अभी आप ऑनलाइन भी आ रहे हैं, आपको क्या फायदा हुआ? सर हैंगआउट में हम जब एकदम नए थे तब से आ रहे हैं, तो उस वक्त आता नहीं था, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, बोलने में हिचक थी, क्या बोलना है कैसे बोलना है। तो इनिशियली जब टॉपिक मिलता था तो पहले अपने मेंटोर से, उषा जी से पूछते थे, उषा जी ये टॉपिक मिला है, इसको कैसे करना है। और फिर नोट्स बनाते थे। जब नोट्स बनाते, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब टॉपिक मिलता है तो उसके नोट्स बनाते, तो उस पर हम रिसर्च करते हैं, ज्यादा टाइम डालते हैं। तो उससे हमारी मतलब स्पीकिंग भी अच्छी होती है जब हम बोलते हैं, और हमारी नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। दूसरा हैंगआउट में आपको प्रोडक्ट्स के अलग अलग लोगों का, मतलब मेरी रिसर्च का तो चलिए मुझे पता है, मान लीजिए प्रोटीन है तो मैंने किया, मुझे पता है। लेकिन मैं कभी डॉक्टर शिल्पी को सुनी तो मैंने वहां से दूसरा, आशुमाची, अलग अलग लोगों को हम जब सुनते हैं तो और पॉइंट्स ऐड ऑन होते जाते हैं। और वैसे ही सिस्टम के टॉपिक्स भले ही 2-3 हफ्ते में शायद रिपीट होते होंगे, लेकिन अलग अलग स्पीकर के मुंह से सुनते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस उन्हीं स्पीकर का भी। भले मान लीजिए उषा जी ने अभी एक टॉपिक कवर किया, 4 महीने बाद वो वापस वही टॉपिक है, बट वो 4 महीने का एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। तो वो चीजें भी बहुत सारी सीखने के लिए मिलती वाह, वेरी नाइस है। बहुत बढ़िया, राइट? इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। सो ये बहुत अच्छा किया आपने, आंसर दिया कि कितना कुछ हमें बेनिफिट मिलता है। तो अगर कोई हैंगआउट मिस करता है तो सोचिए वो कितना कुछ मिस कर जाता है। सही बात है, राइट? उसको बोलने का चांस भी मिस हो जाता है, उसको टॉपिक मिलने का चांस भी मिस हो जाता है ना? सो कभी कभी लोग मेरे को मैसेज करते हैं, "सर, मेरे को टॉपिक नहीं मिला आज हैंगआउट के अंदर।" तो हम कहते हैं कि आप रेगुलर अटेंड करोगे तो मिलेगा आपको टॉपिक। अगर आप रेगुलर अटेंड नहीं करोगे तो फिर जो सीरियसली है पहले उसको चांस देंगे ना हम टॉपिक लेने का, राइट? सो आप कितना कुछ मिस कर जाते हैं जब आप, एंड आप याद रखें, अगर आप न्यू है इस बिजनेस के अंदर और आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ मेरे को टॉपिक नहीं मिला, अच्छा हुआ मेरे को टॉपिक नहीं मिला, आप एक्चुअली में अपनी ग्रोथ को हटा रहे हैं, आप कैंसिल कर रहे हैं अपनी ग्रोथ को। बिकॉज आप अभी आपने एमवे बिजनेस ज्वाइन करके कोई नॉर्मल नौकरी ज्वाइन नहीं की है कि आप बैक ऑफिस में बैठ के काम करेंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आया और पगार मिलेगी आपको। एमवे से आपको कोई पगार मिलने वाली नहीं, आपको यहाँ पर मेहनत करने का पैसा मिलने वाला है। और मेहनत करने का पैसा आपको तब मिलेगा जब आप सीखोगे लोगों से बात कैसे करनी है लोग, आपको आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है, मैं तो 21 ईयर्स का था जब मैं एमवे में आया था, और मैं हमारे जो लीडर हैं विनोद एंड रोमा भाभी, उनके साथ में उनकी मीटिंग्स में प्लग करता था। मैं उनको बार बार मतलब बोलता था कि ना अगली मीटिंग में मेरे को टॉपिक का चांस चाहिए, आई वांट अ टॉपिक, आई वांट अ टॉपिक, आई वांट अ टॉपिक। चाहे वो टीम मीटिंग हो, चाहे वो कुछ भी अलग अलग ये हैंग आउट हो, चाहे कुछ भी हो। सो आई ऑलवेज वांटेड समथिंग, कुछ तो मेरे को टॉपिक, कुछ तो रोल चाहिए मेरे को। क्यों? नॉट बिकॉज कि मेरे को शाइन करना है सबके सामने, बट बिकॉज मुझे मेरे डर अंदर के बैठे हुए वो निकालने हैं। और अगर मुझे महीने में एक ही बार चांस मिल रहा है तो मेरे डर बहुत कम निकल रहा है, लेकिन मेरे को अगर हर हफ्ते मौका मिल रहा है कुछ पार्टिसिपेट करने का, कुछ चीजें करने का, तो मेरे डर हमेशा निकल रहे हैं। सो दैट्स वाई आई वॉज ऑलवेज, मैं हमेशा पीछे पड़ा रहता था। तो यहाँ पर भी कोई नया व्यक्ति है, आपको आपके कोच और आपके मेंटोर के पीछे पड़ जाना चाहिए। अगली हैंगआउट में कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, जब आप बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तब जाके कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आपकी अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाएंगी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस अपॉर्चुनिटी का, जहां पे यू हैव टू बी लाइक कंप्लीटली अलाइंड, राइट? तो हैंगआउट का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी है मीटिंग? हमारे अभी गुरुकुल के बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, है ना, जो अभी जनवरी में आएगा, नेक्स्ट सीरीज जनवरी फरवरी में होगा पूरे इंडिया लेवल पे, है ना? आना, उसको अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है अटेंड करना चाहिए बीबीएस, और कितने लोगों को लगता है कि छोड़ देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? बहुत लोगों के हाथ आगे हैं, ऊपर है, छोड़ देना चाहिए अच्छा, वो पहले क्वेश्चन के लिए हाथ ऊपर था, ऊपर ही रहा ठीक है, राइट? ओके ओके, सो बीबीएस के बारे में कौन बताना चाहेगा? लेट्स सी।
है ना, कि भाई बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जो है उसमें क्या बेनिफिट है। चल, नीलिमा मालवीय जी ने पहले हाथ ऊपर किया था। यस नीलिमा जी बताइए। एक्चुअली ना मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है बीबीएस के बारे में कि वहां पर जाने के बाद है ना एकदम मतलब ये वास्ट पता चल जाता है कि बाप रे कितना मतलब पोटेंशियल है इस बिजनेस का, क्योंकि बहुत सारी जगह से लोग आते हैं ना, तो एक वो है। और जब स्टेज पर आकर वो लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ, तो है ना ऐसे लगता है कि मतलब ऐसा इतना बड़े स्टेज पे अपना भी कुछ होना चाहिए, रिकॉग्निशन वगैरह। तो मतलब एक यूं एक इमेज तैयार होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है और उसी से थोड़ा इंस्पिरेशन ज्यादा मिलता है। यस बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। और कोई ऐड करना चाहेगा बीबीएस के बेनिफिट में, कुछ और ऐड करेगा उसके बाद में, नहीं तो मैं रिफाइन करूंगा फिर ये। And नीलिमा जी के लिए ताली बजाएंगे, राइट। ओके, सो रिएक्शन बटन है, उसमें तालियां बजाएं तो समझ में आता है कौन ताली बजा रहा है, नहीं तो दिखता नहीं है कौन ताली बजा रहा है, राइट। ऑल राइट, ग्रेट। बढ़िया। देखो कैसे एकदम जबरदस्त तालियों की बाहर। ओके, सो थोड़ा सा नहीं तो ब्लैंड लगती है ना मीटिंग, जब भी तालियां ऐसे कुछ आता है, हार्ट आता है, कभी रॉकेट आता है, कभी कुछ आता है, right? ठीक है, तो है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट। ओके, कोई और बताना चाहेगा कि बीबीएस को अटेंड करने के क्या बेनिफिट्स हैं? एनीबडी वांट्स टू ऐड सम पॉइंट्स? है ना, आप में से किसी को क्या फायदा मिला बिजनेस सेमिनार में? हाँ जी, कौन है? या गीता, बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार से ये सीखने को मिलता है कि वहाँ पे जितने भी स्पीकर आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना बिजनेस बिल्ड किया, और वहीं से हम सीखते हैं कि उन्होंने किस फेज से बिजनेस को स्टार्ट किया था, किस किन डिफिकल्टीज को उन्होंने फेस किया और कैसे ओवरकम हुए। वो सारी चीजें हमें वहां से लर्न करने को मिलती है। तो ये एक्सपीरियंस हमें होता है ताकि हम उससे हम भी मोटिवेट होते हैं कि वो कर सकते हैं तो इस हम भी कर सकते हैं। तो ये सीखते हैं। थैंक यू। यस, वेरी ट्रू, वेरी नाइस, राइट। सो गीता के लिए हम ताली बजाएंगे। हाँ जी रोहिणी जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस थैंक यू। अरे बीबीएस में इतना जबरदस्त एटमॉस्फियर होता है, वहां जाते हैं तो इवन इफ अ पर्सन इज ऑलमोस्ट डाइड, ऐसा कंडीशन हो तो भी ऐसे चार्ज हो जाते हैं नेक्स्ट बीबीएस तक। फिर वो जो स्पीड हो जाता है, नहीं मुझे भी करना है, वो भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, इतने सारे लोग हैं। आई मीन आई फील इट palpable tangible what do you call the vibrations। मुझे ये फील होता है बस। फिर आई मीन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स देन अप टू नेक्स्ट बीबीएस। ऑल डीसीआर भी करेंगे, ये भी करेंगे करके एक धक्का लगता है मस्त करने के लिए। विंसेंट वांट्स टू से वो वेंटिलेटर पे होगा तो ओलंपिक रेस जो मैराथन दौड़ने चले जाएगा। सही बात, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा एक्चुअली, राइट। तो बीबीएस का यही फायदा होता है, ओके। और इसीलिए एमवे उसको 3-4 महीने में एक बार करता है, ताकि आपको हर 3-4 महीने में, हम जैसे बोलते हैं ना हमारी बाइक को सर्विसिंग की जरूरत होती है हर 3-4 महीने के अंदर, कार को भी, तो वैसे ही हमारे को भी हमारे ब्रेन को चाहिए सर्विसिंग, ओके राइट। और बीबीएस इज लाइक अ सर्विस सेंटर, जहाँ पे हमारा ब्रेन जाता है और उसमें ठीक ठाक ठोक ठाक होके फिर वापस बाहर आता है, ओके। हाँ बराबर है, अभी डिफोकस नहीं होने का, अभी करने का बिजनेस को, है ना। जैसे इन्होंने कहा कि डीसीआर होना शुरू हो जाता है, ये होना शुरू हो जाता है, यस, जैसे गीता ने भी कहा और नीलिमा जी ने भी कहा कि एक अलग स्टोरी, उनकी सक्सेस की स्टोरी, एक बड़ा मंच दिखता है जहां पर हम भी एक दिन आएंगे, हमारा भी रिकॉग्निशन होगा, ये वाली फीलिंग जागती है, ओके। हालांकि हालांकि स्टोरी तो आप उसकी सीडी में भी सुन सकते हैं बाद में, ठीक है, राइट। वही सेम स्पीच आप उसको वापस रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं, कहीं ना कहीं पर अपने को आ जाता है बाद में। लेकिन लेकिन वो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, इट्स सिमिलर टू लाइक शादी को लाइव अटेंड करना और शादी को रिकॉर्डिंग में देखना, है ना। आई रिमेम्बर जब वो कोविड चल रहा था, तो वो कोविड का आई थिंक फेज 2 या कोविड नंबर 2 जो था, उस टाइम पे हमारी बिल्डिंग में किसी की शादी थी तो खाली 50 लोग अलाउड थे। तो उसने अपने 25-25 लड़के लड़की वालों को बुलाया, तो बाकी दोस्त यारों को नहीं बुला, हम लोग को जूम लिंक दिया उसने, राइट। यू कैन वॉच ऑन जूम, ठीक है, मैरिज, इट वॉज लाइव ऑन जूम, हमने जूम में अटेंड किया। ठीक,
अपने घर में बैठ के। बट उसको मजा कुछ नहीं आया, वो खाने की प्लेट को भी दिखा रहा था ना, वो पूरी है ये। Right? हम लोग देख रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे। तो लाइव बीबीएस और इसमें यही डिफरेंस होता है, राइट? और कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं होता है कि आपको जो वहां पर एक एनर्जी बन जाती है ना अंदर, एक जो, राइट, आप एक अंकुर अंदर जाता है, दूसरा नया अंकुर बाहर आता है। इट्स लाइक दैट, ओके, यू ट्रांसफॉर्म लाइक अ सुपरमैन, ओके, आपका ड्रेस चेंज हो जाता है, यू बिकम सुपरमैन, सुपर वुमन है ना, आप फिर बाहर निकलते हैं और आप अगले 3-4 महीने के लिए काम करने के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से आप बिजनेस को तगड़े तरीके से बिल्ड करते हैं, राइट? तो जनवरी में आने वाला है। मेक श्योर यू बुक योर सीट, ओके। और अगर आपने मिस कर दिया तो सोचो 3-4-8 महीना मिस हो गया फिर आपका, तो फिर बैटरी धीरे 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 डाउन होनी शुरू होती है, फिर हम लोग नॉर्मल रूटीन में अटक जाते हैं, फिर लगने शुरू, अभी क्या करें, है ना, क्या क्या फायदा होगा डायमंड बन के इतना पैसा कमा के, सब छोड़ के तो जाना है एक दिन ऊपर वाले के पास तो। राइट, फिर वो सब विचार आने शुरू हो जाते हैं। राइट, ठीक है, ओके। सो बेस्ट है कि लेट्स कीप ऑन गोइंग टू ऑल द बीबीएस एंड ऑल, ओके। चलिए, ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और कौन सी मीटिंग रह गई क्या? मेगा फंक्शन, मेरा फेवरेट। साल में एक बार होता है, कभी कभी शायद साल में 2 बार होता है, राइट? जब बिटपल वाइट सिस्टम था तो 2 बार होता था साल में, बट अमेरिका में तो ये मेगा फंक्शन 4 बार होता है साल में। उनके उनके सिस्टम के अंदर हर 3 महीने में मेगा फंक्शन होता है, राइट? सो यहाँ पे वी हैव गॉट मेगा फंक्शन अभी तो एटलीस्ट वंस अ ईयर तो है, कि सितंबर का जब मंथ आएगा ना, नया साल शुरू होगा, तब एमबे मेगा फंक्शन अरेंज करेगी, राइट? सो अब आप बताइए कि मेगा फंक्शन में क्या फायदा होता है? अब ये तो वही बता सकता है जो गया है वहां पे, है ना। पेट का दर्द कैसा होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कैसे? जिसको हुआ है वो बता सकता है, और जब हो रहा है तभी बता सकता है, लेकिन उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्या एक्सप्लेन करेगा? सर का दर्द कैसा होता है, समझाओ। राइट, बहुत मुश्किल है समझाना। तो वैसे ही बीबीएस कैसा होता है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार कैसा होता है, बहुत मुश्किल है समझाना, राइट? जिसको हो रहा होता है, मतलब जो उसमें होता है उस टाइम पर, वो मेगा फंक्शन के अंदर, है ना, 4-5-6 घंटे का फंक्शन होता है, और है ना, एक अलग ही आग जो है अपने अंदर बनती है उसको। बीबीएस को हम कहेंगे कि हर 3-4 महीने में आपका सर्विसिंग होता है ब्रेन का, ठीक है। और मेगा फंक्शन को कहेंगे साल में एक बार आपकी बैटरी चेंज हो जाती है, मतलब यू हैव टू रिप्लेस योर बैटरी एंड कम बैक। इट्स दैट काइंड ऑफ सर्विसिंग। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है, ओके, ठीक है। सो दैट यू गेट अ वो चार्जिंग ऑफ फुल टाइम 1 ईयर चार्जिंग, दैट्स काइंड ऑफ थिंग, ओके, राइट? सो एनीबडी वांट्स टू शेयर आपका एक्सपीरियंस, आपने कभी मेगा फंक्शन में गए और आप कुछ उसका अनुभव बताना चाहते हैं? नोबडी वांट्स टू शेयर? मेरे को लगता है आप सब लोग को, हाँ जी रोहिणी जी, या क्या लेट विभाजी गो फर्स्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार क्या विभा जी बोल दीजिए। एनीबडी इज अलाउड टू से नहीं, फर्स्ट। आप बोलिए, कोई बोल नहीं रहा था इसलिए मैंने हैंड रेज किया, आप बोलिए। हाँ, तो BBS is a baby in front of the mega function. मेगा फंक्शन इज अ बिग ह्यूज कोलोसल, जो विजन आपका दिमाग का हर बत्ती हर तरफ से खुल जाता है, एंड देन यू सी दैट कहाँ से कैसे कैसे लोग कितना कितना अचीव कर रहे हैं। तब एक सवाल माइंड में आ जाता है, इतने सारे लोग इतना कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मी? द बिलीफ लेवल दैट राइजेस, no, yes, so many are doing from all walks and so successful, and again there the vibration. हम आए थे ना मुंबई, तो उन लोग वहां से आए थे, we had come to enjoy the mega function with the Bombay team. How can I ever forget that? अभी भी मेरे को ऐसे यूं होता है, सब लोग नाचे थे, कूदे थे, सीखा था, हमें वो मिला कि कोई जो एक वहां मैंने सुना होप, how he went back to 9%er, and then he stayed like that, and then सट in 1 year all सिल्वर भी हो गया, वो भी हो गया। तो हमारे जैसे मैं 9% में हूँ, तो मुझे वो आ गया कि नहीं, ये अगर हो सकता है तो मैं भी डेफिनेटली, इफ आई डू एवरीथिंग, it will just boom, I'll be there. This is what I wanted to share, but as you said, you can't explain in words. It's not possible to explain in a word. I'll have to dance here and show what I felt. राइट, ग्रेट, बढ़िया। यस विभा जी।
यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सी मेगा फंक्शन एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे पहली बात तो जैसे रोहिणी ने बोला ना, मेरे जैसा बंदा हो ना तो उसको तो पहले तो दिखता है म्यूजिक बजेगा, डांस होगा, एंड you'll फील लाइव। आपको ऐसे अंदर एक जैसे बोलते हैं ना, हम मूर्ति पूजते हैं मगर अगर मूर्ति में प्राण आ जाए और भगवान हमारे सामने आ जाए तो कैसी फीलिंग आती है, वैसी सॉर्ट ऑफ फीलिंग आती है उस समय मेगा फंक्शन में जाके। क्योंकि आपका जो विश्वास है किसी चीज पे, वो आपको साक्षात नजर आता है आपके सामने, राइट? आपको दिखता है कि यस somebody हैज turned द लाइफ, लाइक लोग बताते हैं ना कि मैंने ये किया था और मैंने यहाँ जीरो से शुरू किया था, फिर मैं वहां पहुंचा और वो हुआ। तो इट्स लाइक जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि शिव जी ने ऐसे किया या राम जी ने ऐसे किया या कृष्ण जी की ये कहानी है, वो चीजों को हम विश्वास के साथ में सिर्फ ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही जब आपका अपलाइन आपको बताता है पेस मीटिंग में, होम मीटिंग में, कि कोई डायमंड ऐसे होते हैं, डायमंड ऐसे बात करते हैं, तो आप सिर्फ तभी सिर्फ सुन रहे होते हो कि हाँ डायमंड ऐसे बात करते हैं। हाँ, अभी आजकल सबको ईडब्ल्यू पे या आपको 100 PV क्लब में डायमंड्स को सुनने मिलता है, मगर हमारे टाइम में ऐसा था कि हमें बड़े फंक्शंस में ही डायमंड ईडीसी देखने को मिलते थे। तो वो जो प्राण आते थे ना हमारे अंदर, वो जो हमको बोलते ना, अंदर जाता था एक बंदा और बाहर आता था दूसरा बंदा, वैसी वाली फीलिंग होती थी। और लिटरली पूरा चार्ज अप हो के आप बाहर आते हो, आपको ऐसे लगता है कि ये चीजें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, वाई नॉट मी। तो आप अपने आप को वहां रखना शुरू कर देते हो। और सी आपका अपलाइन चाहे आपको जितना मर्जी बोल ले, सेल्फ टॉक करो, 3 पावर में विश्वास रखो, यूनिटी देखो, ये वो, बट वहां जाने के बाद में आपको कुछ ऐसे क्रॉस लाइन लीडर्स भी मिलते हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, नॉट ओनली योर अपलाइन। नो, ऐसे लगता है कि अरे ये भी आपको हाथों में रख रहे हैं, आपको ऐसे बोल रहे हैं कि अरे आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, लाइक सो वो जो टच, वो फील एंड टच वाली फीलिंग होती है ना, मैंने थोड़ा सा शायद अभी बीच में मिस किया, मेरा दो भी आया था। तो अंकुर जी ने कुछ बोला कि वो खाना पता नहीं, मैंने कुछ सुना कि प्लेट में देखा मगर खाया नहीं। इट्स लाइक दैट, तो वो होना शुरू होता है। तो जब आप मेगा फंक्शन में जाते हो तब, और हो सकता है कुछ लोगों को जैसे हमें मेगा फंक्शन से ही जाल मिला है, राइट? क्योंकि हम जब भी जिन्होंने जाल को लाया है बिजनेस में, वो बोलते थे नहीं 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 नहीं, इफ ही विल कम टू ओपन मीटिंग ही विल से ये इतने ही लोग हैं, तो आई डोंट वांट हिम टू ब्रिंग हियर। सो कभी कभी आपके पास ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको आप मेगा फंक्शन ही दिखा सकते हो, जिनका विश्वास मेगा फंक्शन देखने के बाद ही बन सकता है। सो दैट इज ऑल इज मेगा फंक्शन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। वाह, बढ़िया एकदम, राइट? एनीबडी एल्स वांट्स टू से समथिंग अबाउट मेगा फंक्शन? ऑफ कोर्स अभी तो बहुत टाइम है उसको, टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट मेगा फंक्शन, बट लेकिन हम जो कि हर प्रकार की मीटिंग के बारे में, तो मैं आपको इसलिए ये टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा बिकॉज एमवे बिजनेस में है ना, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है सर आपके बिजनेस में ना बहुत मीटिंग होती है। एक्चुअली हमारे बिजनेस में है ना, आपकी नौकरी में जितनी मीटिंग होती है ना ऑफिस के अंदर, उससे बहुत कम होती है, आपकी तो बहुत ज्यादा होती है। हर 2 घंटे में बॉस बुला लेता है, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, है ना, आ जाओ स्ट्रेटेजी मीटिंग, राइट? है ना, आई वॉज गोइंग टू विरार वन डे, एंड देखा क्या मैंने, नालासोपारा स्टेशन के ऊपर है ना एमआर खड़े हैं सब, उनकी मीटिंग हो रही है, स्टेशन के ऊपर हो रही है बॉस के साथ में, राइट? ठीक है, मीटिंग मीटिंग किधर भी मीटिंग होती है। सो बट यहाँ पर हर एक मीटिंग का एक पर्पस है, एक उसका गोल है, जिसको ऑब्जेक्टिव है, जिसको पूरा करना होता है, राइट? ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर अभी बात करेंगे, वो है कि मीटिंग्स में कैमरा ऑन करके क्यों बैठना चाहिए, और हम हमारी इस हैंगआउट में इसको क्यों ऑन रखने के लिए कहते हैं। एनीबडी वांट्स टू शेयर? आपको क्या लगता है क्यों ऑन रखने के लिए बोलते हैं? क्या फर्क पड़ता है, सबको बंद करके बैठने दो ना, खाली आराम से बैठ के सब सुने, अपना एंजॉय करें। वाई टू कीप कैमराज ऑन? या नीलिमा जी? यस, नीलिमा जी पहले, बाद में रोहिणी जी, फिर विभा जी। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि कैमरा ऑन करके बैठने से है ना, हम अटेंटिव भी बैठते हैं मीटिंग में।
जो भी है वो हम समझ लेते, क्योंकि जब हमारी मीटिंग में ये रूल नहीं था कंपलसरी कैमरा करने का, तो मैं कभी कभार मतलब मेरा ऑफ रहता कैमरा, तो मैं ऐसा होता था ना कि दूसरा काम चल रहा होता था, या तो मैं किचन में होती थी, या जैसे मेरा टेली का भी है तो उसका कुछ ना कुछ मेरा काम चल रहा था, तो मतलब दोनों तरफ अच्छे से नहीं दे पाते हैं फिर उस टाइम पे। और कैमरा इसीलिए ऑफ रहता है ना हमारा, कि हम कुछ तो जैसे आपने एक बार कहा था कि हम कुछ तो दूसरा कर रहे हैं, इसलिए हम ऑन नहीं रख पा रहे, तो हम अटेंटिव नहीं रह पाते। और जब कैमरा ऑन करते हैं तो उतना अटेंटिव रहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं। थैंक यू। यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, राइट, थैंक यू सो मच। हाँ जी रोहिणी जी। थैंक यू। फर्स्ट, इट इज प्रोफेशनल। हम लोग सब प्रोफेशनल हैं, लीडर्स हैं, तो इट इज अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, तो हमें पालन करना ही करना है। सेकेंड, इट इज शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग एज वेल एज योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये ऐसे इंटीग्रिटी वाले क्वालिटीज के बिना नोबडी कैन ग्रो। थर्ड, जैसे नीलिमा जी ने बोला, हम सब कुछ वी आर शोइंग इम्पोर्टेंस that we want to grow. We are really serious by setting aside everything and sitting exclusively for the meeting. अगर ये वीडियो ऑफ है तो God knows what the other person, whether he is even present. ऐसे वीडियो ऑफ करके मैं कहीं कुछ जाके वापस आ गई टाइमर रख के, so I mean that person, whoever is just doing it for the sake of showing to somebody that he is the meeting, not really being 100% present. So these three things, मतलब that is a discipline. तो एज अंकुर जी ऑलवेज सेज, अगर कुछ हो जाता है, सिचुएशन होता है, तो देन इट इज बेटर यू अटेंड टू दैट सिचुएशन फुल्ली एंड नॉट बी कमिंग टू द मीटिंग। थैंक यू। ऑसम, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। हाँ जी विभा जी। एब्सोल्युटली कवर हो चुका है जो भी मैं बोलना चाह रही थी। रोहिणी ने बहुत अच्छे से बोला कि जो भी मीटिंग कर रहा है एटलीस्ट उसके लिए थोड़ी तो रिस्पेक्ट रखो, राइट। बट प्लीज डोंट शो योर फैंस। समटाइम मुझे दिखाई देते हैं स्क्रीन पे, पंखे नजर आते हैं, राइट। तो जैसे अभी रोहिणी ने बोला कि सेक ऑफ ओपनिंग द वीडियो प्लीज डोंट डू, राइट। आई एग्री, फुल्ली एग्री। कभी दरवाजा खोलने मुझे जाना पड़ता है, अभी धोबी आया था तो मुझे कपड़े लेने और देने जाना पड़ा, बट मेरे कान यही थे। सो एटलीस्ट ये तो मत करो कि आप कुछ भी नहीं सुन रहे हो। और हमने इस सिस्टम से सीखा है कि आप जब बात करते हो तो 80% योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स। आप बोलते हो 20% शायद किसी कान में जाए ना जाए, बट आपकी आंखें क्या बोलती हैं, आप सुन रहे हो कि नहीं, वो आपका बॉडी जेस्चर बताता है। तो यहाँ पे जब स्क्रीन पे अंकुर जी कभी देखते हैं या हम कभी देखते हैं स्क्रीन पे सबको, तो वी कैन अंडरस्टैंड समबडी इज लिसनिंग और नॉट लिसनिंग। तो आपका बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है हमें, अगर आपका कैमरा खुला है तो, राइट। अगर आपका कैमरा बंद है तो हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो, राइट। जैसे अभी अभी उन्होंने बताया कि कटिंग भी हो रही होती है, चॉपिंग भी हो रही होती है, छौंक भी लगाया जा रहा होता है, तड़का भी लग रहा होता है, खाना भी खाया जा रहा होता है। सो डोंट डू दैट एंड जस्ट आई थिंक से डोंट, एवरीबडी हैज कवर्ड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ग्रेट। और किसी का भी हाथ ऊपर हुआ था ना? आई थिंक बरखा जी का हाथ ऊपर हुआ था। बरखा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? जब तक हम कैमरा ऑन नहीं करते तो हमें उस मीटिंग की इम्पोर्टेंट नहीं पता लगती, हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। हमें जो है जब कैमरा ऑन होता है तो हमें पता लगता है कि हमें कोई देख रहा है वहां पे। तो जब हमें देख रहा है तो हम उस हिसाब से उसको उसी हिसाब से बैठते हैं और उस हिसाब से उन चीजों को सुनते हैं। और कैमरा अगर ऑफ रहता है तो हम आधा सुनेंगे और उससे आधा ही समझ पाएंगे और उससे भी आधा कर पाएंगे। तो इसलिए मीटिंग को मतलब कैमरा ऑन करके ही अटेंड करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यस, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, राइट। या सभी स्पीकर्स के लिए हम ताली बजाएंगे। एक ही टॉपिक को 4 स्पीकर्स ने कवर किया आज। ठीक है, देखो कितनी अच्छी हैंगआउट चल रही है, राइट। ओके, मतलब मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग ना, अलग अलग, तो उससे बहुत अच्छा लगता है, सुनने को भी मजा आता है, राइट। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि
कैमरा ऑन, या सबने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि समटाइम सिचुएशन होती है कि जिसकी वजह से आप कैमरा ऑन नहीं कर पाते, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई सिचुएशन है तो उस बेटर है कि आप मीटिंग से निकल के वो सिचुएशन देख लो पूरा, मतलब 100% उसमें रहो आप, आधे आधे मत रहो, आधे अधूरे मत रहो। और आपको लगता है कि 15-20 मिनट के बाद सिचुएशन सॉल्व हो गई है, फिर से आ जाओ मीटिंग में, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। इट इज मच बेटर आइडिया, राइट, टू, है ना, गिव जस्टिस, इस चीज को जस्टिस देना कि भाई आप जो चीज आप हाथ में लेके बैठे हैं, ठीक है। चलिए, अभी एक एक दो टिप मैं आपको और दूंगा कि आपकी इस मीटिंग को और प्रोफेशनल कैसे बनाए। और उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं कवर करने वाला हूं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक में लेके आऊंगा, अभी लेके आने वाला हूं एक टॉपिक, और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो कैसे इसको किया जाए, देखिए, जूम सेशंस के अंदर, ठीक है, आप अगर उसको लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं या फिर आप उसको किसी भी फोन से अटेंड कर रहे हैं, तो एक कोशिश आपको क्या करनी चाहिए, जो मैं आप अगली मीटिंग से करिएगा, अभी आज की मीटिंग को छोड़ दीजिएगा, कि आई लेवल जो होता है, आई लेवल, है ना, आप अगर ऐसे बैठे हो ना कुर्सी पे या आपके जमीन पर या फिर आपके बेड के ऊपर, जिधर भी आप बैठे हो, तो आप ऐसे ऐसे सीधा बैठो और स्ट्रेट देखो, मतलब पैरेलल, जमीन के पैरेलल देखने की कोशिश करो। तो आपकी जो आंखें जहां जा रही है ना, ठीक है, उस एंगल के ऊपर अगर आप कैमरा को रखते हो आपका, तो वो ज्यादा प्रोफेशनल होता है मीटिंग्स के अंदर। आप इवन, आप जब अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, आप देखो ना, आपके कोचेज एंड मेंटोर्स, जब वो आप उनको प्लान सेट करते हो, वो आपके लोगों के सामने आते हैं, तो उनका कैमरा का एंगल एकदम जबरदस्त ऐसा होता है। तो हमें वो कोशिश करनी चाहिए। आप एक ट्राइपॉड खरीद के लेके आ सकते हो, ट्राइपॉड के ऊपर रख सकते हो। ट्राइपॉड में इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप, है ना, आपके घर में बॉक्सेस होंगे, एमवे के बॉक्सेस होंगे, वो बॉक्सेस को डब्बे पे डब्बा, एंड उसके ऊपर कैमरा राइट, ठीक है, मोबाइल, है ना। मैं पहले ऐसे ही करता था, जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो तभी मैं ट्राइपॉड नहीं था, कोविड में हमने स्टार्ट किया था, पहले तो ऐसे ही था, एमवे के 3 डब्बे मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर, और फिर मैं वो कैमरा ऊपर रख के फिर मैं मीटिंग करता था मोबाइल पे। फिर मैंने लैपटॉप बाद में परचेज किया, तो लैपटॉप पे आ गया मैं, बट मैं पहले वैसे करता था। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक, और हाँ, और एक और बात, आप कोई भी मीटिंग आओ, कोई भी मीटिंग में अटेंड करो, हर मीटिंग के अंदर जूम के ऊपर एटलीस्ट आपको अपना कैमरा, है ना, एक जगह पर स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। और बिकॉज आप, कभी कभी होता है ऐसा कि हम कैमरा को हाथ में लेके ऐसे, मतलब बात कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ नहीं, नहीं, रख दो कैमरा स्टेबल, ओके, और आप नोट्स बनाओ। आपका कैमरा, आपका हाथ फ्री है, जब कैमरा कहीं पर रख दिया आपने, आप नोट्स बना सकते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा और बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो ये 2 मेरे टिप्स हैं जिससे आपकी मीटिंग को आप और प्रोफेशनल बना सकते हैं। एंड कोशिश करिए जितना अच्छा आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, कर सकें, तो दैट इज अ गुड थिंग, ओके। बट हाँ, मैं सब लोगों को ताली बजाऊंगा, बिकॉज हमारी ये मंगलवार की मीटिंग में 100% कैमरा ऑन होता है, हर बार, ओके, राइट। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ एवरीबॉडी, राइट। तो आप अपने लिए पहले पीठ थपथपा सकते हैं कि यस, है ना, मैं हमेशा कैमरा ऑन रखता हूँ, रखती हूँ राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट गाइस, ऑलराइट, ओके। सो कुछ नया और कुछ स्पेशल सुनना है आज, हाँ? क्या 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 सुनना चाहेंगे आप लोग, बताइए, कुछ नया, कुछ स्पेशल, क्या चीज के ऊपर मैं बात करूं, या मैं तो कुछ लाया हूं टॉक प्रिपेयर करके, बट मैं थोड़ा सा जिज्ञासा और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाना चाहता हूँ। क्या चीज के ऊपर आप, आपको लगता है कि यस, आज की, आपको सच्ची में लगेगा कि आज की हैंगआउट बहुत वैल्यू एडिशन वाली रही है, वो तो मैं पक्का बोलता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या टॉक किया जाए जिससे वैल्यू ऐड हो सके आज लाइफ के अंदर और एमवे बिजनेस के अंदर, या कोई कुछ बोलना चाहेगा? देखो कितना अच्छा बिजनेस है, यहाँ पर आपको बोलने का मौका दे रहे, जिंदगी में तो कोई बोलने का मौका देता ही नहीं है राइट, ठीक है। तू चुप, मेरी बात सुन, तू चुप, मेरी बात सुन नौकरी हो, घर हो, किधर भी राइट, ठीक है। बट यहाँ पर हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, सोचिए क्या लगता है आज क्या सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, या फिर क्या बात करनी चाहिए मुझे, कौन से टॉपिक पे बात कर, जिससे आपको लगे यार कुछ वैल्यू मिलेगा आज मुझे। हाँ जी, सॉरी टू से, हाँ या, सी सबके लोटे खाली होंगे तो ही हम ग्रहण कर पाएंगे, आप जो भी डालेंगे हम ले लेंगे, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, सबके क्या खाली हो, क्या बोला आपने, सबके? हमारा लोटा खाली है, अच्छा, आप लोटे डालेंगे तो मेरे को थोड़ा ब्रेक होगी वॉइस, मैं बोला क्या दिमाग का, खाली होंगे?
ओके, दिमाग का लोटा, दिमाग का लोटा। दिमाग का लोटा खाली होना चाहिए। सही बात है। सब लोग खाली कर दो, सब लोग खाली कर दो, हम कुछ स्कोर करने वाले हैं भैया, हम सब तैयार हैं। जबरदस्त है ना विभा जी, एकदम जबरदस्त, राइट। सो बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, सब ताली बजाएंगे जोरदार। अच्छा, ताली वो वाली रिएक्शन वाली ताली, ये वाली ताली नहीं, रिएक्शन वाली ताली। तो उसके बाद मैं चालू करूंगा एक टॉपिक, राइट। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, है ना, दिस इज व्हाट आई लव, राइट। गड़गड़ाहट वाली लगती है ना, वो हॉल के अंदर बैठे हुए ना, गड़ 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 गड़। ठीक है, ओके। चलिए, सो आप सभी लोगों को नमस्ते। एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, है ना। 4 टाइप्स की पर्सनालिटीज जो ये एमवे बिजनेस में आपको मिलेंगी देखने के लिए, प्रोस्पेक्ट्स के अंदर, आपके डाउनलाइंस के अंदर। और आप उसके हिसाब से डिसीजंस ले सकते हो कि ऐसे डाउनलाइन के साथ कैसे मुझे मतलब बिहेव करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए, ऐसे प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए। ओके, कभी कभी आपको तुरंत दिख जाएंगी वो क्वालिटीज, कभी कभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में। बट अगर ये माइंड में रखी हुई है आपने 4 पर्सनैलिटीज, ये चीज, तो आप उसको बार बार, आज आज के मेरे इस टॉक के बाद में मैं आपको गारंटी से दावा करता हूं कि आप किधर भी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में सोचेंगे कि मेरी कौन सी पर्सनैलिटी है। फिर आप अपने स्पाउस के बारे में सोचेंगे इनकी कौन सी पर्सनैलिटी, आपको स्पाउस को मैनेज करने में भी हेल्प होगा। राइट, ठीक है। ओके, आपको बच्चों के बारे में सोचेंगे इसकी क्या पर्सनैलिटी है। अगर घर में बहू है, घर में दामाद है, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। एंड आप जब ये पर्सनैलिटी समझना शुरू करेंगे ना, आपको मैं बिलीव करिए, आप उसके अकॉर्डिंगली जब बिहेव करेंगे ना, गिव पीपल व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे वांट टू हियर एंड दे विल लव यू। ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए, आज का ये डायमंड टॉक हम शुरू करते हैं यहाँ पर, राइट। देखिए, हर एक इंसान जो है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। और जब हम एक टीम बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो अगर आप समझ जाओ कि सामने वाला कौन सी पर्सनैलिटी टाइप का है, तो आपका कम्युनिकेशन, आपका इन्फ्लुएंस, आपका कन्वर्जेशन ये 10 गुना बढ़ जाता है। मानते है ना, राइट। अगर आपको सबको ऐसी पावर मिल जाए, सामने वाले का मन रीड करने की पावर, तो कैसा लगेगा? बढ़िया का लगेगा, बहुत झगड़े होंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो नेगेटिव है, राइट, बाहर। तो आपके बारे में नेगेटिव ही सोच रहा होगा। Right? आप हर जगह झगड़ा करते बैठेंगे, बोले कि बाहर में गया, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं अभी। ठीक, राइट। एनीवेज, बट अगर आप बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, आपका आपके पास कोई काउंसलिंग करने के लिए डाउनलाइन आया है, और अगर आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके बारे में कुछ बात सब पहले से मालूम हो, तो आप अपनी बातों को उस एंगल से रखने में आप कामयाब हो जाएंगे, एंड जिसकी वजह से आपका जो एक इंटेंशन है ना, वो आपका सक्सेस की तरफ जा सकता है, उस टॉक का, उस मीटिंग का, उस बातचीत का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पर्सनैलिटी होती है उसे कहते हैं द सोशल बटरफ्लाई। द सोशल बटरफ्लाई, इसको कहेंगे इन द रियल टर्म्स, ये पर्सनैलिटी का नाम होता है सैंग्विन पर्सनैलिटी, SANGUINE, सैंग्विन पर्सनैलिटी। ठीक है, इसको प्यार से कहेंगे द सोशल बटरफ्लाई। ओके, सो ये लोग जो होते हैं ना, ये फुल ऑन एनर्जेटिक होते हैं, फन लविंग एंड सुपर सोशल होते हैं, सुपर सोशल। ठीक है, ये घर में बैठना पसंद ही नहीं कर सकते, आप इनको घर में बैठे हुए देख ही नहीं सकते, ये बाहर ही जाएंगे, राइट। ये कुछ ना कुछ चीजों में इन्वॉल्व। एमवे बिजनेस में ये लोग क्या करते हैं, एमवे बिजनेस में ये जहां पर भी जाते हैं ना, वहां पर पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं, ये प्रोस्पेक्ट्स के साथ में जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ये लोग प्रोडक्ट का डेमोस को और फन और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, राइट। बोरिंग नहीं होता डेमो, ये एलओसी का डेमो दिखा रहे होंगे और उसमें जोक्स छोड़ते रहेंगे बीच बीच में। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हंसाते रहेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे। ओके, राइट। ये टीम को मोटिवेट करने में इनके पास में नेचुरल टैलेंट होता है, टीम को मोटिवेट करने का, कूट कूट के भरा होता है नेचुरल टैलेंट। इनको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती कि कैसे मोटिवेट करें अपने टीम को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, कैसे अपने जिस क्लब का ये हिस्सा है, जिस सोसाइटी का ये हिस्सा है, वहां पे ये मोटिवेशनल फिगर हो जाते हैं। ठीक है, राइट। बट इनकी एक कमजोरी है, और कमजोरी ये है कि ये फॉलो अप करना भूल जाते हैं।
ये डॉक्यूमेंटेशन स्किप कर देते हैं और ये कंसिस्टेंसी में कमजोर होते हैं। राइट, ये इनकी कमजोरी है ना। राइट, तो सोल्यूशन क्या है, इनको एक सिंपल सा सिस्टम बनाकर दो, इनको रिमाइंडर्स, कैलेंडर, चेकलिस्ट, इसके बारे में एक्सप्लेन करो, इसके बारे में बताओ। एक्साइटमेंट को एक्शन में कन्वर्ट करने का उनका फॉर्मूला जो है, एक्साइटमेंट को एक्शन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला वो उनको बताओ कि आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो जोश है, आपकी जो एनर्जी है, इसको कैसे हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे ये बेटर हो सकते हैं। बिकॉज विद प्लस पॉइंट ऑल्सो कम्स नेगेटिव पॉइंट्स। सो सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनकी ये प्रॉब्लम है कि ये इसको इसको हम लोग हमारे जैसे वो पंजाबी में कभी कभी बोलते हैं, आगे आगे दौड़ पीछा छोड़, है ना। नया कस्टमर, नया प्रोस्पेक्ट, नया शो द प्लान, नया ये, नया वो, नया वो, नया वो, नया वो, ये न्यू आइडियाज पे जंप करते रहते हैं। अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग चल रहा होता है उसका फॉलोअप करना भूल जाते हैं, उसको कंटिन्यू करना भूल जाते हैं, बंद कर देते हैं, बोर हो जाते, जल्दी बोर भी हो जाते हैं कभी कभी कुछ कुछ। राइट, सो इनके ये इनकी प्रॉब्लम है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन का बहुत कमजोर होते हैं ये। आपने इनको अगर पेपर हाथ में पकड़ाया है तो गारंटी है कि अगली बार पेपर आपको बहुत टाइम के बाद मिलेगा। ओके, राइट, ठीक है। ओके, है ना। कुछ कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, खुद के बारे में शायद सोच रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, ये थे पहली टाइप की पर्सनालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं सैंग्विन पर्सनालिटी। सेकेंड, दूसरी होती है कॉलरिक, CHOLERIC, कॉलरिक, CHOLERIC, कॉलरिक। ये होते हैं द बॉर्न लीडर। क्या होते हैं? द बॉर्न लीडर। ओके, ये लोग हमेशा टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। टारगेट ओरिएंटेड मतलब हमेशा इनके दिमाग में दिन रात सुबह शाम उठते बैठते टारगेट टारगेट टारगेट, ये टारगेट वो टारगेट, जिंदगी के हर एक जीवन के हर एक काम में टारगेट होता है। इनको एग्जैक्टली पता होता है कि सुबह उठने के बाद में मेरा टारगेट क्या है। पहला स्टेप है ब्रश करूंगा, दूसरा स्टेप है पानी पीऊंगा, फिर मैं बादाम खाऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर मैं वॉक करने को जाऊंगा। इनको टारगेट होता है, इनका मालूम होता है, इनको टारगेट होते हैं। जो सैंग्विन है उनके पास टारगेट नहीं होता है, उनको खाली मस्ती मौज। राइट, अभी देखो एग्जांपल है, अगर मान लीजिए कोई शिप है, कोई शिप अगर वो डूब रही है, ठीक है, कोई शिप अगर डूब रही है, तो सैंग्विन जो पर्सन है ना, पर्सनैलिटी वाला, वो है ना, वो प्लानिंग कर रहा है कि जो हम लोग जो वो अभी लाइफ बोट में बैठेंगे ना अपनी जिंदगी बचाने के लिए, उसमें पार्टी कैसे करेंगे। उसमें मस्ती कैसे हो सकती है, सैंग्विन वो सोच रहा होगा। कॉलरिक वाला जो है ना, ये सोच रहा होगा कि एग्जैक्टली ये शिप को कैसे बचाया जाए। दे हैव अ टारगेट। ओके, तो ये जाएंगे शिप शिप के वो सेलर जो मेन शिप का जो बंदा रहता है, उसको जाके मिलेंगे, डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी सेव द शिप। इनका टारगेट है इसको बचाना, राइट, या लोगों को बचाना। चलो लोगों को फटाफट कैसे लेकर जाएं, कैसे जाएं। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ये क्या होते हैं, एमवे बिजनेस के नेचुरल लीडर्स यही लोग होते हैं, नेचुरल होते हैं लीडर्स। ये फास्ट डिसीजंस लेते हैं, ये डिसीजंस बहुत फास्ट लेते हैं। ठीक है, ये गोल सेट भी करते हैं और अचीव भी करते हैं। दीज आर दोस टाइप ऑफ पीपल। इन्होंने, अगर ऐसे लोग आपके टीम में हैं, इन्होंने सोच लिया ना कि मेरे को सिल्वर जाना है ये साल, तो ये करके दिखाते हैं। सैंग्विन सोचता है, उसको करने के लिए फिर पीछे पड़ना पड़ता है। राइट, ठीक है, मगर ये लोग सोचते हैं, ये कर देते हैं। दे आर ऑफ दैट, ये गोल है। ओके, ये टीम को पुश करते हैं। दीज पीपल जो सेकंड कॉलरिक है, ये टीम को पुश करते हैं। सैंग्विन टीम को मोटिवेट करते हैं, ये पुश करते हैं टीम को। ओके, ये जो लोग हैं कॉलरिक, ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इनका स्ट्रेंथ होता है। सैंग्विन का फन, एक्साइटमेंट, ये उनका स्ट्रेंथ होता है। इनका स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रैटेजी, प्लानिंग उनका स्ट्रेंथ होता है, राइट। बट कुछ वीकनेस भी होती है, ये कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, ये लोगों की फीलिंग्स को मिस कर देते हैं, राइट। थोड़े से हिटलर जैसे या थोड़े से ब्रिगेडियर जैसे टाइप, आई टोल्ड यू दिस हैज टू बी डन। सामने वाले की फीलिंग थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं और फीलिंग्स को मिस कर जाते हैं। ये इनका एक चैलेंज है, राइट, ये पर्सनालिटी का। इसका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन ये है कि इनको सिखाना चाहिए या इनको सीखना चाहिए थोड़ा सॉफ्ट कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। इनको सीखना चाहिए एप्रिसिएशन ज्यादा कैसे किया जाए। सैंग्विन को सीखने की जरूरत नहीं है, ही इज अ टैलेंटेड एप्रिसिएशन के अंदर। लेकिन ये जो लोग होते हैं कॉलरिक पर्सनालिटी के, इनको सीखना चाहिए या आपको सिखाना चाहिए एप्रिसिएशन कैसे ज्यादा किया जाए।
ठीक है, और टीम को एम्पावर करना, सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, ये इनको सिखाना चाहिए कॉलरिक को। ये हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं टीम को, राइट। इफ इट हैज टू बी, इट हैज टू बी लाइक व्हाट आई से इट हैज टू बी, ठीक है। बाकी सब कुछ गया तेल लेने के लिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, इट्स अबाउट एम्पावरिंग एमवे बिजनेस में ग्रोथ, राइट, ठीक है। तो ये कॉलरिक पर्सनालिटी है सेकंड। चलिए, मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? थम्स अप, थम्स अप। ये ऐसा वाला, वो तालियां, गड़गड़ाहट, ताली बजनी चाहिए, राइट, वाह। राइट, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी, तीसरी है मेलेनकॉलिक। मेलेनकॉलिक, MELAN, मेलन, MELANCHOLIC, मेलेनकॉलिक। इनको हम कहेंगे द डीप थिंकर, द डीप थिंकर। अगर मैं वो शिप का एग्जांपल लूं, शिप डूब रहा है, सैंग्विन क्या कर रहा है? सैंग्विन सोच रहा है कि बचाव नाव जो है उसमें पार्टी मस्ती कैसे की जाए। कॉलरिक क्या कर रहा है? वो सेलर को जाके मिल रहा है, इसको बचाएं कैसे। और जो ये है मेलेनकॉलिक, ये क्या कर रहा है? ये शिप की लाइब्रेरी में जा रहा है, या अपने मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी ऑन कर रहा है, हाउ टू सेव अ शिप, एग्जैक्टली टेल मी। दे आर डीप थिंकर। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? द थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ओके। सो अगर हम एमवे की बात करें तो ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग बहुत सीरियस होते हैं, सीरियस होते हैं, ये लोग सेंसिटिव होते हैं, ये लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, परफेक्शनिस्ट, है ना। इनके घर में अगर आप जाएंगे, इनके सोफे पे अगर आप बैठेंगे और उठेंगे, तो आपके उठते ही आपके सामने ही सोफे को साफ करेंगे वापस। दे आर परफेक्शनिस्ट। इनका तकिया ऐसे से ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है, ओके। दे आर परफेक्शनिस्ट, ओके। दैट इज देयर पर्सनालिटी। सैंग्विन को फर्क नहीं पड़ता, सैंग्विन के घर पे जाएंगे ना, सब ऐसे इधर उधर बिखरा, हाँ ओके, बल्ले बल्ले, मजा आ रहा है, ये लेट्स गो एंजॉय फन, तबलिक तबलिक तबलिक, ओके, राइट, ओके, राइट। बट मेलनकॉलिक जो है, दे आर वेरी सीरियस टाइप ऑफ पीपल, सेंसिटिव भी होते हैं ये। इनके सामने आपको बात करते वक्त बहुत, सैंग्विन के सामने आप कितने भी जोक्स मारो, उसके ऊपर जोक मारो, वो आपके ऊपर जोक मारेगा, वो खुद के जोक पे भी हंसेगा उसके भी। लेकिन अगर आपने मेलनकॉलिक के ऊपर जोक मारा, ये आपकी एक एक बात को सीरियस ले सकता है। दे आर ऑफ दैट सेंसिटिव होते हैं, एकदम सेंसिटिव होते हैं ये, राइट। एंड एमवे बिजनेस के अंदर ये लोग प्रोडक्ट के नॉलेज के एक्सपर्ट होते हैं। इनके पास में जो नॉलेज होती है ना प्रोडक्ट्स की, वो बाकी किसी पर्सनैलिटी के पास नहीं होती है। एमवे प्रोडक्ट्स की नॉलेज इनके पास जो होती है नॉलेज, ऑलराइट। ये एमवे एमवे में बेस्ट ट्रेनर का काम कर सकते हैं। अगर आपके टीम में ये लोग हैं तो आप इसको, आप इनको वो रोल दे सकते हैं, दे कैन ट्रेन द टीम फैंटास्टिक, एकदम जबरदस्त तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, डिटेल में ट्रेनिंग दे सकते हैं ये, ऑलराइट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन के किंग होते हैं। इनके पास कोई पेपर चला गया तो मजाल है 25 साल के बाद में भी आपको ज्यों का त्यों मिलेगा, एग्जैक्टली वैसा मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन किंग बोलते हैं इनको, राइट, ठीक है। एंड दे आर फॉलो अप मास्टर्स। ये एक एक फॉलो अप को मिस नहीं करते कभी। आपको इन्होंने प्रोडक्ट सेल किया, कस्टमर को 3 दिन के बाद एग्जैक्टली कॉल करेंगे, 11 बजे का 11 बजे कॉल करेंगे, जो टाइम दिया है। दे आर फॉलो अप मास्टर्स, ओके। बट इनकी वीकनेस भी है, और वीकनेस है नंबर 1, ओवर थिंकर्स। बहुत सोचते हैं, और कभी कभी इनके अधिक सोचने की वजह से गाड़ी छूट जाती है, प्रोस्पेक्ट निकल जाता है, कस्टमर किसी और से सामान ले लेता है। बहुत ओवर थिंकर होते हैं कभी कभी, राइट, ठीक है। स्लो डिसीजंस लेते हैं, बहुत डिसीजन स्लो लेते हैं। उसके पहले वाले थे वो फास्ट डिसीजन मेकर थे, कौन? कॉलरिक। ये लोग जो हैं, ये लोग स्लो डिसीजन मेकर होते हैं। इनको अगर आप बिजनेस का प्लान दिखा रहे हैं तो ये बहुत टाइम लेंगे, इनको बहुत सीढ़ी देनी पड़ेगी आपको सुनने के लिए, बहुत किताब देनी पड़ेगी, इनको बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, तो ये बिजनेस में आ गए। उसके बाद में ये मास्टर बन जाएंगे प्रोडक्ट नॉलेज का एंड ऑल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, ओके, ठीक है। और ये परफेक्शन के चक्कर में एक्शन डिले कर देते हैं, इनका ये प्रॉब्लम है, राइट, ओके। इनका सोल्यूशन क्या है? इनको बोलना होता है कि 80% परफेक्ट इज ऑल्सो ओके। इनको ये सिखाना होता है, और ये समझना भी होता है कि ना 100% इज नॉट ओके, 80% इज ओके। मतलब 20% गुंजाइश है, आगे पीछे हुआ, ऊपर नीचे हुआ, चौलबे, ध्यान दो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, राइट, ठीक है। दे हैव टू लर्न टू टेल टू देमसेल्व्स, एंड एक्शन पे फोकस रखो, ठीक है। वो जो वर्क हो रहा है ना बीच बीच में, अच्छा ये लोग है ना रूल्स के, ये लोग लकीर के फकीर भी कभी कभी हो जाते हैं, रूल्स के एकदम पक्के होते हैं।
अपलाइन, आपने कहा था ना ये ऐसे होना चाहिए तो आपने इसको ऐसे चेंज, अरे भाई प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट कभी कभी बात चेंज हो जाती है। बट ये बोले ना 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 आपने तो वैसा कहा था वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था ओके। सो दे आर परफेक्ट, दे आर ऑफ दैट टाइप। एक्शन पे फोकस रखो। उनके स्ट्रेंथ को ट्रेनिंग और डुप्लीकेशन में यूज करो। अगर आपके टीम में है ऐसे कोई लोग, या आप खुद हैं ऐसे, आपको पता है, तो आपको ट्रेनिंग और डुप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें आपको यूज करना चाहिए, राइट। एवरीबॉडी हैप्पी विथ 3? मीटिंग खत्म करें फिर? नहीं? क्यों, रात को नींद नहीं आएगी? बोले चौथी पर्सनैलिटी क्या थी? चैट जीपीटी को पूछता हूं, गूगल पे पूछता हूं, चौथी पर्सनैलिटी क्या थी, राइट। ऑलराइट, चलिए। फोर्थ पर्सनैलिटी, इसको बोलते हैं फ्लेगमेटिक। स्पेलिंग लिखिए, PHPHLEGMATIC, फ्लेगमेटिक। ओके, एफ से शुरू होता है, बट लेकिन P इज द स्टार्टिंग, P इज साइलेंट, PNH इज साइलेंट, फ्लेगमेटिक। PH, या रोहिणी जी ने सब बराबर लिखा स्पेलिंग, PHLEGMATIC। इनको कहते हैं द पीस मेकर, द पीस मेकर, शांति के दूत। ठीक है, सो अगर आपको झगड़ा सॉल्व करवाना है तो ऐसे आदमी को भेजना होता है राइट। ये झगड़ा सॉल्व करता है, दो बीच में कुछ फाइटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, पीस मेकर। ये लोग काम होते हैं, ये लोग पेशेंट होते हैं, ये लोग डिपेंडेबल होते हैं और इजी गोइंग होते हैं। ये डिफिकल्ट लोग नहीं होते हैं। दे आर काम, दे आर पेशेंट एंड दे आर डिपेंडेबल। इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। सैंग्विन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी बदल सकता है। हाँ, वो आपको बोल रहा होगा अभी प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे, अचानक से फॉलोअप कर रहा होगा ठीक है, ओके सर मैं सीरीज सुन रहा हूँ, सीरीज सुनते तो किताब पढ़ना शुरू कर देगा। दैट इज द नेचर ऑफ सैंग्विन, ओके। बट ये लोग डिपेंडेबल होते हैं, राइट, दीज पीपल। फ्लेगमेटिक। एमबे बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रखने में ये लोग मास्टर होते हैं, जो फ्लेगमेटिक है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। ओके, ये लोग टीम की हार्मनी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे मेंटोर्स जिनका नेचर फ्लेगमेटिक नेचर होता है ओके, इनके सामने अगर कोई टीम का इशू आता है, ये उसको सॉल्व करने में काबिल होते हैं। ऊपर के जितने भी लोग हैं वो शायद सॉल्व कर पाएंगे, मेंटोर शायद नहीं कर पाएंगे, शायद उसको और बिगाड़ देंगे, ठीक है। बट ये लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दे आर हार्मनी, इनके पास उतना पेशेंस है, राइट, दे आर टीम हार्मनी बना के रख सकते हैं। दे आर रिलायबल इन डूइंग फॉलोअप्स, ठीक है, दे आर रिलायबल इन डूइंग फॉलोअप्स, ओके। एंड दे हैव अ वेरी स्मूथ कम्युनिकेशन, बहुत स्मूथ कम्युनिकेशन होगा, बहुत आराम से। इनके हर, आपको ऐसा लगेगा जब ये बात कर रहे हैं ना, तो इनके हर शब्दों में बहुत वैल्यू है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ नेचर, दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इट इज, राइट। बट बट नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है ये लोग इनिशिएटिव बहुत लेट लेते हैं, बहुत कम लेते हैं इनिशिएटिव। सो जब है ना, ये लोग कंफर्ट जोन में ज्यादा रहते हैं, कंफर्ट जोन में ज्यादा रहते हैं। तो फ्लैग्मेटिक जो होते हैं, इनका एक असूल होता है, रूल होता है, कोई काम अगर खड़े होके होगा तो मैं बैठ के करूंगा, कोई काम अगर बैठ के होगा तो लेट के करूंगा राइट, इनका ये रूल होता है। सो आप इनको पहचान सकते हैं आसानी से। कोई भी अगर आपकी फिजिकल मीटिंग हो रही है या फिर यहाँ पर ऑनलाइन भी आप देखोगे ना, तो ये लोग हमेशा ऐसे टेक के बैठे होंगे, या लेट के देख रहे होंगे, या फिर ऐसे इवन हॉल के अंदर भी ना ऐसे आराम से। हाँ बोलो, पिक्चर देखने जाओगे ना, पिक्चर देखने, वहां पर भी कभी कभी ऐसे लोग बैठे होंगे। दे आर फ्लेगमेटिक। कोई काम अगर खड़े होके हो सकता है तो मैं बैठ के करूंगा, बैठ के तो मैं लेट के करूंगा राइट, ठीक है, ओके, फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, राइट। एंड स्लो डिसीजन मेकर होते हैं, जैसे पहले भी एक पर्सनैलिटी थी उसके जैसा। इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन ये है कि इन्हें आप छोटे छोटे डेली गोल्स दो। इनको एक साथ में बड़ा हाथी मत दिखाओ, इनको स्मॉल स्मॉल गोल्स एवरी डे। आप खाली इतना करो, आज सिर्फ इतना करो, इतना करो, ये कर लेंगे आप। जब, अच्छा, आप जब फ्लेगमेटिक पर्सन को बिजनेस दिखा रहे होंगे और आप जब इसको बोलेंगे ना, एमवे बिजनेस के अंदर ट्रिप मिलता है, घूमने फिरने को मिलता है, मजा आता है, ये होता है, ये बोलेंगे नहीं करने का एमवे, भाड़ में जाए। क्यों? इनका टेंशन होता है कि ट्रिप पे जाने के लिए जो तैयारी करनी पड़ेगी ना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है रे, बोरिंग है कौन करेगा। लेकिन सैंग्विन को मिलके बोलोगे ना, ट्रिप मिलेगा, मजा आएगा, धमाल होती है, वहां पर शॉपिंग का पैसा, दे विल गेट फायर्ड अप। मगर फ्लेगमेटिक को बोलोगे ना, फ्लेगमेटिक को क्या बोलना है कि आपकी कंसिस्टेंट इनकम होगी, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, आप जिंदगी भर आराम की जिंदगी जी सकते हो, दे विल बी मोर हैप्पी
राइट, आर यू गेटिंग द डिफरेंस? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये चीजें हैं, राइट। इनको उनकी पेस के हिसाब से लीडरशिप बिल्ड करने दो उनको। ऐसे लोगों को अपनी स्पीड से बिजनेस बिल्ड करने मत दो। फ्लैग्मेटिक को उसकी स्पीड से बिजनेस बिल्ड करने का पूरा अवसर दो। डोंट फोर्स देम, डोंट प्रेशराइज देम, डोंट मेक देम फील कि ना तुम ये नहीं करे तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना। वो छोड़ देंगे बिजनेस। आप उनको उनकी स्पीड से करो, वो करेंगे, ठीक है। और एक सिंपल रूटीन, डेली रूटीन है जो उनका गेम चेंज कर सकता है, वो उनको बनाकर दो। या अगर आप खुद आपको लगता है कि मैं वो पर्सनैलिटी का हूं, तो आपको वो करना चाहिए जो मैंने अभी कुछ सोल्यूशंस के बारे में बात की, राइट, ठीक। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि दोस्तों, एमवे बिजनेस एक वन साइज फिट ऑल सिस्टम नहीं है। वन साइज फिट ऑल सिस्टम नहीं है ये। हर पर्सनालिटी का अपना स्ट्रेंथ होता है, अपना चैलेंज होता है। लीडर, एक्चुअल एमवे लीडर वो होता है जो लोगों को पढ़ना जानता है, ठीक है, उनको समझना जानता है। सो अगर आप टीम मेंबर्स को सही रोल्स देंगे, उनकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर दोगे और पर्सनैलिटी वाइज कम्युनिकेशन करोगे, गेम प्लानिंग करोगे, तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन, रिटेंशन, ग्रोथ सब डबल हो जाएगा। रिमेंबर, राइट पर्सन, राइट रोल, राइट कम्युनिकेशन, दिस इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस इन एमवे। ऑलराइट, एंड अभी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है ये चारों में? विभा जी का एकदम बड़ा वाला स्माइल है। विभा जी को तो ऐसे ही पता है, कोई भी बोल सकता है, ये तो सैंग्विन है। राइट, ठीक है। बट देखो, मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या है। यहां पर ये चीज बताने का मकसद जज करना नहीं है कि अभी आप अपने मेंटोर को, अपने अपलाइंस को या दूसरे लीडर्स को जज करना शुरू करो। ना 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 ना, एवरीबडी कम्स इन द बिजनेस। हर एक आदमी एमवे में आता है विद वीकनेस, और सबको अपने अपने धीरे धीरे काम करता है। मैं खुद भी, अच्छा एक बात बताऊं, ये हर एक व्यक्ति के अंदर ये चारों पर्सनैलिटी है। हर एक व्यक्ति में ये चारों पर्सनैलिटी है, लेकिन इसमें से दो होती है प्रोमिनेंट और दो होती हैं एकदम छुपी हुई आपके अंदर। अभी आलस तो सबको पसंद है, सबको पसंद है, राइट। लेकिन लेकिन जो फ्लैग्मेटिक है उनका वो बहुत अधिक होगा, राइट, कंफर्ट जोन में रहना, राइट। लेकिन दो पर्सनैलिटी हमेशा सुपर स्ट्रांग रहती है आपकी। यू विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पर्सनैलिटीज जो आपकी हमेशा ज्यादा दिखेंगी। अगर आप मेरे बारे में मैं अगर मेरे बारे में बताऊं आपको, ठीक है, सो मैं सैंग्विन पर्सनैलिटी एंड मेलनकॉली पर्सनैलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन हूं। मेलनकॉली एंड सैंग्विन, इसका कॉम्बिनेशन हूं। मैं एक्साइटेड भी हूं, डिटेल में घुस जाता हूं चीजों के। कभी कभी तो ऐसा घुस जाता हूं डिटेल के अंदर कि मेरे को समझ में नहीं आता कि रात के 4 बज गए, लेकिन मैं कुछ सोच रहा था, घुस गया, इधर इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन, वहां से घुस गया। और कभी कभी बाहर निकालना पड़ता है खुद को, अरे भाई इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है भाई, बाहर निकल। ओके, सो आई एम सैंग्विन, है ना। मैं फॉलो अप करने में बहुत कमजोर हूं, अभी मैं स्ट्रांग हूं, पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो मैं आई एम पर्सनैलिटी ऑफ दैट नेचर, सैंग्विन एंड मेलनकॉली। तो ये दो का मैं कॉम्बो हूं। आप किसका कॉम्बो है, क्या लगता है? इतना मुश्किल तो नहीं होगा। हाँ जी नीलिमा जी बताइए। वही अंकुर जी, थोड़ा डाउट था ना, इसके लिए पहले हैंड रेज नहीं किया, बट आपने क्लियर किया ना। ये लास्ट है ना फ्लैग्मेटिक, ज्यादातर मतलब वो रहा है। बट जो फर्स्ट बताया आपने सैंग्विन और मेलन, तो मेलनकॉली, उसमें के भी कुछ कुछ, हाँ यस लग रहे हैं। बट जो सेकंड पर्सनालिटी बताया था उसमें से मतलब कुछ भी मैच नहीं हो रहा है मेरे नेचर से। ठीक है, ऐसा, तो तीन लग रहे हैं बट फोर्थ वन ज्यादा तर ज्यादा लग है। रहे हैं। मेलनकॉली, सॉरी फ्लैग्मेटिक। हाँ हाँ यस। फ्लैग्मेटिक, तो आप एकदम काम है, पेशेंट है, डिपेंडेबल है, राइट। लॉन्ग टर्म हाँ कंसिस्टेंसी यस। आपकी जबरदस्त है, आप रिलायबल है, फॉलो स्मूथ कम्युनिकेशन है आपका, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। यस, और कोई बताना चाहेगा खुद के बारे में? यस तो गीता। सैंग्विन, सैंग्विन और मेलनकॉलिक, और लास्ट वाला दो हमेशा टॉप पे रहेगी और दो हमेशा कम रहेगी, मतलब बट व्हाट इज टू हाईएस्ट, दैट एग्जैक्टली इज आपकी रियल पर्सनालिटी जो ज्यादातर दिखती है हमेशा। तो सैंग्विन अगर आपने कहा तो यू आर अ सोशल बटरफ्लाई,
आप जहां जाते हैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, प्रॉस्पेक्ट जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ये लोग सब सैंग्विन वाले जो कोल्ड कांटेक्ट करने में मास्टर हो जाते हैं। इनको कोल्ड कांटेक्ट करना आसान होता है, बिकॉज टॉक करना आसान होता है इनके लिए, राइट? ठीक है। सो जो लास्ट वाले हैं फ्लैग्मेटिक, ये टॉक नहीं कर पाते, मतलब ये कोल्ड कांटेक्ट नहीं कर पाते, इनको सिखाना पड़ेगा कि कोल्ड कांटेक्ट कैसे करना है, राइट? तो ये थोड़ा सा एक हो जाता है। जो ये होगा अपना मेलनकॉली, ये डीप थिंकर होगा। तो कोल्ड कांटेक्ट एग्जैक्टली कैसे करूंगा ना, मेरे को जब पहले अपलाइन वो सिखाओ, फिर मैं बाहर निकल के हाथ बढ़ाऊंगा, हाथ बढ़ाने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलूं, फिर क्या बोलूं, फिर क्या बोलूं, है ना? तो वो स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए उसको, राइट? यस। सो गीता, आपको ये लगता है कि आप मेलनकॉली और सैंग्विन के ज्यादातर सैंगविन, यस सर। इसके कॉम्बिनेशन है। वेरी नाइस, ग्रेट, बढ़िया। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? मैं सैंग्विन तो हूँ ही, डिक्लेयर कर दिया आपने। आपका तो 90% सैंग्विन है। समवेयर आई एम क्लोरिक लाइक टाइप ऑफ पीस, सेकंड जो था वो। कॉलरिक, मेरा हाँ। कभी कभी अगर मुझे लगता है ना सामने वाला बहुत गलत झूठ बोल रहा है, तो मेरा ऐसा इधर से सटक जाता है, फिर तोड़ फोड़ एग्रेसिव, हो जाती है। एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर तोड़ फोड़ हो जाती है, फिर जो मर्जी होने का होगा देखा जाएगा, राइट, राइट। फिर बाद में सोचेंगे क्या होता है। बढ़िया, ग्रेट। सो विभा जी को लगता है कि वो कॉलरिक और सैंग्विन का मिक्सचर है। ऑल राइट, ग्रेट। और कोई? मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया, अंकुर जी मैंने जो आप बोल रहे थे, सैंग्विन एंड मेलनकली, मेरा भी आप कुछ हैं ऐसा ही है। सैंग्विन एंड मेलनकॉली, ओके, ग्रेट। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, कभी कभी एकदम ऐसे भड़बड़ आई, बट देन समटाइम्स मेलनकली टू। यस। सैंग्विन वालों का एक और जो है वो ये है कि ना, जब भी ये कोई कमरे में एंटर करते हैं ना, तो सबको मालूम वो आ गया, वो आ गई, मतलब दे हैव द लाउडेस्ट लाफ इन द रूम। सबसे बड़ी हंसी उनकी होगी पूरे रूम के अंदर, राइट? सो दैट इज व्हाट द सैंग्विन की एक वो है। एक्चुअली ये पर्सनालिटीज आप ढूंढ सकते हैं गूगल के ऊपर भी, तो आपको जनरल मिलेगा। मेरे को मैंने आपको एमवे में कन्वर्ट करके बताया कि एमवे के लिए कैसे है ये, ओके? अदरवाइज ये बाहर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, जनरल। और कोई शेयर करना चाहेगा? सर मजा आ रहा है। फर्स्ट, महेश गांधी बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। सो यू आर सैंग्विन एंड मेलनकॉलिक, राइट? द डीप थिंकर, ओके। सो आपको ये बताना चाहूंगा 80% परफेक्ट है, ओके? 100% परफेक्ट नहीं। ओके, ग्रेट, बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेगा? एनीबडी एल्स? या अजीत, बोलिए ना। सर मेरे अंदर चारों पर्सनालिटी है, ठीक है। और इन फोर्थ को अगर मैं मतलब टोटल में डिवाइड करूं तो 40% मैं फ्लेगमेटिक हूँ और 30% मैं कॉलरिक पर्सनालिटी, ओके, और 15% मैं सैंग्विन और मेलन मतलब राइट। मेलेनोलिक पर्सनालिटी मतलब। मेलनकॉलिक, या बट हाँ फ्लेगमेटिक आपका मेजर है। हाँ, वो मेजर है। यस, यस, मुझे अभी अमित को बताना पड़ेगा आपके बारे में। ठीक बिल्कुल। है। ऑल राइट। सो आपको छोटे छोटे डेली गोल्स खुद के लिए सेट करने चाहिए एवरी डे, ये बिजनेस में हाँ, ग्रो करना। वो मैं करना चाहता हूँ, बट फिर मतलब हाँ करूंगा, अच्छा ब्रेकफास्ट की बात कर लूंगा, फिर ऐसे ऐसे में समय निकल जाता है। सही बात है, ये होता है। बाद में कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट की बात कर लेता हूँ, अच्छा अभी तो रात को खाना खाने के बाद कर लेता हूँ। हाँ, ये मतलब कॉपियां भर जाती थी टाइम टेबल बनाते बनाते कि हाँ कल से ऐसे पढ़ाई करूंगा, ठीक है, बट वो पढ़ाई नहीं होती थी। सही बात है, सही बात है ना? यस, आप अपने बच्चों को भी एनालाइज कर सकते हैं इसी तरह से, ये चारों पर्सनालिटी के हिसाब से, एंड बच्चों को फिर उसके हिसाब से आप दिशा दिखा सकते हैं। वेरी नाइस अजीत, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आपके मतलब आपके हर टॉपिक में कुछ ना कुछ जान होती है, मतलब एकदम रियली। मेरे खून में जान है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राइट, ठीक है। सो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे एक ही लाइन में? गिव मी ब्लड आई विल गिव फ्रीडम। नहीं नहीं, दो लाइन हो गई ना ये। गिव मी रेड। एनीवेज, पकाऊ जोक था, पी के। राइट, ठीक है। सो चलिए,
आई होप आप लोगों को आज अच्छा लगा हो। एंड या बरका जी ने लिखा 1 and 3। ऑल राइट, ग्रेट। ओके, सो इसी तरह से आते रहिए हैंगआउट्स के अंदर, एंड कुछ ना कुछ नया हमको सीखने मिलता रहेगा एवरी टाइम। ओके, सो लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ मच यू कीप योर माइंड ओपन ये बिजनेस के अंदर। ओके, एंड आई एम सो मच हैप्पी एंड प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं आप सबके लिए बहुत गर्व महसूस करता हूं कि आप लोग सब लोग ने अपना कैमरा ऑन किया, अटेंशन से बैठे, नोट्स बना रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप सीख रहे हैं। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को, थैंक यू सो मच। एंड आज की सभा को हम यहीं पर अल्प विराम देते हैं, और इसे हम अगले मंगलवार को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। एक स्माइल करेंगे, फोटो खींच लें। All right, smile everybody. 1, 2, and 3. All right, great. Awesome. Like Thank Mibaji, you. आता माझी सटकली thing. I liked it. आता माझी सटकली, ये नहीं है। चलिए, Good night. Thank you. गुड नाइट, गुड नाइट। बोले ना बोर वे चाय। हाँ। चलिए, बाय बाय। Bye.